नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। सूर्य पुत्र शनिदेव को खुश करने के लिए हम सभी बहुत सारे उपाय करते हैं। ऐसा माना जाता है कि शनिदेव के प्रकोप से व्यक्ति के बुरे दिन आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शनिदेव हनुमान जी के भक्तों को कभी नहीं सताते? अब मैं आपको इसकी वजह बताती हूँ। दोस्तों, जब रावण के पुत्र मेघनाद का जन्म हुआ था, उस समय आकाश में शनिदेव का बहुत प्रभाव था और शनि ग्रह के इसी प्रभाव के कारण मेघनाद के अमर होने का योग तो खत्म ही हो गया था। यह बात जानकर रावण को गुस्सा आ गया। रावण बहुत बड़ा योगी था। गुस्से से भरे रावण ने अपने योग के बल पर शनिदेव को लंका में कैद कर लिया। त्रेता युग में जब मां सीता को श्री राम के द्वारा भेजी हुई अंगूठी देने के लिए हनुमान जी लंका गए, तो वहां उन्होंने शनिदेव को एक बंधक के रूप में कैद हुए देखा। हनुमान जी उन्हें वहां देखकर हैरान हो गए और उनसे इसका कारण पूछा। शनिदेव ने उन्हें बताया, मैं शनिदेव हूँ। रावण ने अपने योग बल से मुझे कैद कर रखा है। शनिदेव ने हनुमान जी से तब उन्हें छुड़ाने का आग्रह किया। इसके बाद जब हनुमान जी ने शनिदेव को रावण से मुक्ति दिला दी, तो इस पर शनिदेव ने खुश होकर हनुमान जी से वर मांगने को कहा। तब हनुमान जी ने कहा कि कलयुग में जो भी मेरा भक्त होगा और मेरी आराधना करेगा, आप उसे कभी भी अशुभ फल नहीं देंगे। तभी से शनिवार को हनुमान जी की भी पूजा की जाती है और सभी हनुमान भक्तों पर शनिदेव की कृपा बनी रहती है। कहा जाता है कि लंका से प्रस्थान करते वक्त शनिदेव ने लंका की तरफ अपनी वक्र दृष्टि डाली थी, जिसी का कारण था कि रावण और उसके पूरे कुल का अंत में नाश हो गया। इसके अलावा एक और रोचक कथा भी है। एक बार हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम का स्मरण कर रहे थे। उस वक्त शनिदेव वहां आ गए और कहने लगे कि अब कलयुग प्रारंभ हो गया है। इस युग में आपका शरीर दुर्बल है और मेरा शरीर बलवान हो गया है और अब मैं आपके शरीर पर साढ़े साती बनकर आ रहा हूँ। शनिदेव को बिल्कुल एहसास नहीं था कि हनुमान रघुवीर के परम भक्त थे और उनके शरीर पर किसी प्रकार की दशा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। हनुमान जी ने शनिदेव से कहा कि आप मुझे मेरे प्रभु श्री राम का स्मरण करने दें। मेरे शरीर और मेरी आत्मा पर मेरे प्रभु श्री राम के अलावा और कोई नहीं आ सकता। मेरे शरीर और मेरी आत्मा पर प्रभु श्री राम का ही वास है। मगर शनिदेव नहीं माने। उन्होंने कहा, पूरी सृष्टि पर मेरी दृष्टि है और आप इससे दूर नहीं रह सकते। जब शनिदेव नहीं माने, तो हनुमान जी ने कहा कि आप मेरे शरीर पर कहाँ बैठना चाहते हैं। तब शनिदेव ने बहुत ही गर्व के साथ कहा कि मैं पहले 2.5 वर्ष मस्तक पे बैठकर बुद्धि को विचलित करता हूँ। अगले 2.5 वर्ष हृदय में बैठकर मैं इंसान को रोगी बना देता हूँ और आखिरी के 2.5 वर्ष मैं पैरों में रहकर उसे भटकाता रहता हूँ। और शनिदेव नहीं माने और आकर हनुमान जी के सिर पर बैठ गए। तो हनुमान जी ने अपने सिर पर एक पर्वत रख लिया। यह देखकर शनिदेव घबरा गए और उन्होंने कहा कि हनुमान जी, ये आप क्या कर रहे हैं? हनुमान जी ने जवाब दिया
कि मैं अपनी खुजली मिटा रहा हूँ। यह कहकर हनुमान जी ने एक और पर्वत अपने सिर पर रख लिया। तो शनिदेव ने कहा, आप इसे उतारिए। मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ, मगर हनुमान जी ने एक और पर्वत अपने सिर पर रख लिया। अब शनिदेव घबरा गए और बोले, मैं कभी आपके करीब भी नहीं आऊंगा। तब हनुमान जी ने एक और पत्थर अपने सिर पर रख लिया। अब शनिदेव को कुछ नहीं समझ आ रहा था। वह हनुमान जी से बोले कि मैं ना तो कभी आपको परेशान करूंगा और ना कभी भी मैं आपके भक्तों को परेशान करूंगा। दोस्तों, यही है वजह कि हनुमान जी के भक्तों को शनिदेव कभी परेशान नहीं करते। दोस्तों, अगर आप सभी भी हनुमान जी की आराधना करेंगे तो आप सभी को भी शनिदेव के प्रकोप से डरने की जरूरत नहीं। शनिदेव अपनी कृपा आप पर बनाए रखेंगे। जय शनिदेव, जय हनुमान। दोस्तों, ऐसी और नई और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।